उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस 2024 और आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षाओं को नॉर्मलाइजेशन के तहत कराने का फैसला लिया है। अभ्यर्थियों की दलील है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की भी अवमानना है जो 7 नवंबर को आया था। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम में बीच में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो अभ्यर्थी उस फैसले का भी हवाला दे रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि अगर आयोग ने अपना फैसला नहीं बदला तो वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करेंगे। बहरहाल हमारे साथ इस मुद्दे पर इस ऑर्डर के साथ बात करने के लिए दीपक पटेल हैं, श्वेताक्षी सिंह हैं। दीपक, क्या कहना है, ये कौन सा ऑर्डर है, कहाँ का ऑर्डर है और क्या कुछ इसमें कहा गया है? देखिए सर, मेरा नाम दीपक पटेल है, जैसा कि आप जानते हैं। इस ऑर्डर में 7 नवंबर 2024 के ऑर्डर में जो माननीय जस्टिस साहब श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में एक खंडपीठ बनी थी, जिसमें कहा गया था जो 2013 का मामला राइज आउट हुआ था, जो राजस्थान हाईकोर्ट से खारिज होकर अपील किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल उस मामले के बीच में ये था कि सुप्रीम कोर्ट के एक डॉक्ट्रिन आती है, बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन, जिसमें कहा गया द डॉक्ट्रिन प्रिस्क्राइबिंग चेंजेस द रूल्स मिडवे थ्रू द गेम और आफ्टर द गेम इज प्लेड इज प्रेडिकेटेड। इसका मतलब बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मतलब हम पढ़ के बता रहे हैं। बताइए आप सीधे से। प्रेडिकेटेड ऑन द रूल अगेंस्ट आर्बिट्रेशन इनरेटेड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा है वो हिंदी में बताइए। उसका मतलब यह है कि जब कोई गेम होता है, कोई भी खेल खेला जाता है, तो गेम के पहले वो नियम बनाए जाते हैं, गेम के बीच में नियम नहीं बनाए जाते हैं। जिसमें अगर गेम के बीच में अगर आप नियम बनाते हैं तो आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और आर्टिकल 16 जो सभी पदों पर एक समान नौकरी या समान इक्वालिटी की बात करता है, सबको बराबर पोस्ट मिलेगी, सबको नौकरी में भागीदारी मिलेगी, उसका वायलेशन कर रहा है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह के बीच में कोई भी नियम नहीं बदल सकते हैं। इवन अकॉर्डिंग टू आयोग ये कह रहे हैं कि हम बीच में, इन्होंने जैसा कि नोटिफिकेशन जारी किया कि जब नोटिफिकेशन हुआ था तब परंपरागत तौर पर एक ही दिन परीक्षा कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन आयोग अब जब 2 बार परीक्षा पीसीएस की स्थगित हो चुकी है, आरओ की परीक्षा जो 11 फरवरी को हुई थी रद्द हो गई है, उसके बाद अब नियम में बदलाव कर रहा है, यही कहना चाहते हैं? जी, मेरा बिल्कुल जो आप सेम कह रहे हैं, दैट इज यही मेरी वॉइस है। और मैं ये कहता हूं कि आप बीच में कैसे बदल सकते हैं। जस्ट ए कॉमन थिंग अबाउट मैटर ऑफ दिस कि आप किसी भी गेम में बीच में बदल कैसे सकते हैं भाई? ये लीगल ग्राउंड पर आयोग का ये फैसला लीगल ग्राउंड पर कहाँ ठहरता है? कहीं नहीं ठहरता, जीरो है। जो भी आयोग कह रहा है कि जो बीच में नॉर्मलाइजेशन या फिर इवन जो भी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे नल एंड वाइड है। इनके आदेश का कोई मतलब नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हर जगह चैलेंज करें, न्यायपालिका हमारे साथ है, वो हमारा साथ देंगे। जो भी तरीके से हम अपने लीगल तरीके से भी अपनी बात को रखेंगे कोर्ट के सामने। हमारे साथ अधिवक्ता श्वेताक्षी सिंह भी हैं। श्वेताक्षी, ये जो आदेश आप लोग लिए हुए हैं, अब इस पर क्या कुछ हो सकता है जो आयोग मनमाना फैसला कर रहा है, जैसा अभ्यर्थियों का आरोप है? जी हाँ जी, जैसे आप सब देख रहे हैं, कल से ये चीज देख रहे हैं, कई बार ऐसा हो चुका है, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे बाकी जितनी भर्तियां हैं। मेरा कहना ये है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे उतरे हैं सड़क पर, तो पहले तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप कोई भी कानून बनाने से पहले जिस आदेश को आप लेकर के आइए, सामने करके ये दिखाइए, इस आधार पर आपका क्या कहना है, ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का? इस आधार पे मेरा ये कहना है कि जो अभ्यर्थी जो कर रहे हैं, अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन करना बिल्कुल सही है, और जो यूपीएससी वाले अपना रूल बना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उसके आधार पे हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कंटेम्प्ट किया है। ये कंटेम्प्ट हाई कोर्ट में होगा या सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, लेकिन हम हाई कोर्ट में करेंगे, इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, बिल्कुल हमारे साथ अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पहले आपसे इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आगे आइए। देखिए आपके साथी छिप रहे हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रजनीश सिंह है। रजनीश, ये बताइए कि कल से लेकर के आज तक पुलिस प्रशासन के अधिकारी आए, आयोग के सचिव आए, आप लोगों को मनाते रहे, क्या आप उनको ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसे आपके अधिवक्ता साथी लोग लेकर के आए हुए हैं, उनको आप दिखाएंगे कि ये आप जो कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है? सर, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है सर। सबसे बड़ी बात है, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो भी नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में 1 दिवसीय एग्जाम था, 1 दिन के लिए एग्जाम था, उसके बिहाफ पे हमें एग्जाम कराना था। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद ये अवहेलना हुआ कि बार बार इसका जो है चेंजेस नहीं करना चाहिए। अब जब आयोग के अधिकारी बात करने आएंगे तो आप उनको ये कॉपी दिखाएंगे? जी सर।
बिल्कुल, देखिए आगे आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? हिमांशु यादव। हिमांशु, ये बताइए कि अब जब आयोग के सचिव या डीएम पुलिस कमिश्नर जो आएंगे, आप लोग उनको ये कॉपी दिखाएंगे और बताएंगे कि आप कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, उसके कंडक्ट का अवमानना कर रहे हैं और हम ये डिसीजन उनको जरूर दिखाएंगे और जरूरत पड़ी तो सर लोग के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की अवमानना कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच का, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि एक बार नोटिफिकेशन होने के बाद नियमों में बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता है। और लोक सेवा आयोग का ये जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है, और अगर आयोग ने अपना फैसला नहीं बदला तो इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का वाद दाखिल किया जाएगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.